नमस्कार। यहाँ आज निशात के पास एक जगह है जिसको ब्रेन कहते हैं, और वहीं से ऊपर एक पवित्र और पुराना स्थान है जिसे गोपी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये गोपी तीर्थ है और इस स्थान में आज हम आए हैं, इस गोपी तीर्थ में। यहाँ पे बहुत सारे शैवाचार्यों ने आके तपस्या की है, जिसमें बाद में स्वामी लक्ष्मण जी महाराज का नाम भी जुड़ा गया है। स्वामी जी महाराज यहाँ आते थे अपने समय, और अपने बाल युवा अवस्था में उन्होंने यहाँ बहुत समय व्यतीत किया है, तपस्या की है। ये है गोपी तीर्थ का मंदिर। ये यहाँ पवित्र जलकुंड है, और इसके साथ में ये क्या यहाँ शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ पंजाब से एक स्वामी राम आए थे 1930 के दशक में, जिन्होंने इस शिवलिंग को खोजा और यहाँ वापस से पुनर्स्थापित किया। उन्हें यहाँ वास्तव में इनकी योनि यहाँ मिली थी एक जगह पे, और उसी के बाद उन्होंने इस शिवलिंग की खोज प्रारंभ की। अपने भक्तजनों के साथ उन्होंने इस शिवलिंग को ढूंढा और फिर से इसे इस जगह पे पुनर्स्थापित किया। यह है वो प्राचीन शिवलिंग गोपी तीर्थ का, आप देख सकते हैं। ये इतना प्राचीन है क्योंकि इसमें बाण लिंग का दर्शन होता है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ एक एरो टाइप बना है। ये प्राचीन बाणलिंग है, और बाणलिंग की मान्यता है कि प्रभु श्री राम के समय के बाणलिंग है। अब ये एक शोध का विषय भी हो सकता है कि कितना पुराना है, परंतु मेरे अनुमान कम से कम 1500 साल तक का ये शिवलिंग होना चाहिए। ये देखिए, इसमें बाण की आकार, और ये है अंदर का इसका दृश्य। 1990 के दशक में इस शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास हुआ था। ये आप देख सकते हैं, इस शिवलिंग को खंडित करने के कारण कुछ निशान देखने को मिलते हैं, ये देखिए। परंतु फिर से भक्तजनों ने इसको ढूंढा। सामाजिक विकास संस्था, ईश्वर आश्रम ट्रस्ट और कुछ हिंदू संस्थाओं ने इस शिवलिंग को फिर से पुनर्स्थापित किया। ये इसके सामने एक पवित्र जल कुंड है, जो यहाँ से पानी निशात और आसपास की गांवों को जाता है। ये देखिए आप, ये है यहाँ का पवित्र जल कुंड। ये है, इसमें यहाँ पे ये प्राचीन मूर्तियों की आकार है। ये आप देख सकते हैं, प्राचीन मूर्तियाँ। ये यहाँ की कश्मीर की एक विशेषता होती थी इस प्रकार की मूर्तियों की। तो ये 1500 साल पुरानी मूर्तियों का एक स्वरूप है। ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, और ये है पवित्र जल कुंड। हम आसपास के दृश्य को दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे नवीन गणेश मंदिर बनाया है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ साल पहले एक नया 2014 में गणेश जी का एक नया मंदिर बनाया गया इसी परिसर में। ये है गणेश जी का मंदिर, अति सुंदर और भव्य मूर्ति की स्थापना हुई है। और ये इसके सामने का अद्भुत दृश्य, जल झील, जिसे सुरेश्वरी सागर के नाम से भी जाना जाता है। उसके सामने पवित्र हारी पर्वत, माता चक्रेश्वरी का निवास, और यह है इसका परिसर। अब आपको यहाँ एक विशेष आकृति की एक पत्थर मिलेगा, जिसमें शारदा लिपि में कुछ संकेत दिए गए हैं। ये है वो शिला। ये शोध का एक विषय हो सकता है कि इस पे क्या लिखा गया है। और ये है वो पवित्र स्थान। कुछ मूर्तियाँ यहाँ खंडित की गई है, बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं ये। और ये है इस गोपी तीर्थ का इतिहास। यहाँ ऐसा गोपी तीर्थ के इसलिए भी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय यहाँ पे
भजन और संगीत की ध्वनि सुनाई दी थी। तो लोगों को और भक्तजनों को ये लगा कि यहाँ गोपियाँ रात के समय आके रास लीला करती है। और ये वो एक पुराना चिनार का वृक्ष, जिसे कश्मीर में बून कहते हैं, बून शब्द भवानी से उत्पन्न हुआ है। और ये वो वृक्ष है जिसके नीचे बहुत सिद्ध महात्माओं ने तपस्या की है। ये बहुत ही पुराना वृक्ष है, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पे सिद्धू ने तपस्या प्राप्त की है, ज्ञान अर्जित किया है और सिद्धियाँ प्राप्त की है। तो ये है हमारा प्राचीन और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परिसर गोपी तीर्थ का। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत, भव्य और दिव्य है। और इसके सामने, ये सामने का जो पर्वत है, ये भैरव पर्वत, ये अति सुंदर भैरव पर्वत का दृश्य। यहाँ ये भी मान्यता है कि महामहेश्वर अभिनवगुप्त यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ समय व्यतीत किया है। जय भैरवराज की, जय महामहेश्वर अभिनवगुप्त महाराज की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।